हेलो फ्रेंड्स, अब हम पीएमटी फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। पीएमटी फंक्शन का बेसिकली यूज मंथली पेमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब सपोज आप कोई लोन लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस लोन की मंथली पेमेंट्स करें और आप ये देखना चाहते हैं कि जो मंथली पेमेंट है वो कितने की बनेगी, तो तब आप पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम पीएमटी फंक्शन का यूज करने के लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। अब मान लीजिए हमने जो है एक कार परचेज की है जिसकी प्राइस है 5.5 लाख। अब मान लीजिए आप इसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब आप 1 लाख रुपए शुरू में ही दे देते हैं। अब बाकी का जो बैलेंस बचता है वो बचता है 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर B2 में से माइनस कर देंगे B3 को, तो ये आपको जो है इसका बैलेंसिंग अमाउंट दिखा देगा 4.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर ये जो 4.5 लाख रुपए का अमाउंट है ये हमारा लोन अमाउंट बन गया है। अब हम इस अमाउंट को 60 मंथ्स में रीपे करेंगे। अब मान लीजिए हमने ये जो लोन लिया है वो 5 सालों के लिए लिया है, तो 5 सालों में जो नंबर ऑफ मंथ्स बनेंगे वो बनेंगे 60। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 60। अब मान लीजिए बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट 12% चार्ज करना चाहता है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 12%। आप जब भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डालेंगे तो एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है परसेंट का साइन होना जरूरी है। अब हम यहाँ पर मंथली पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से फॉर्मूलाज टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इंसर्ट फंक्शन की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप सर्च फॉर अ फंक्शन में टाइप करेंगे पेमेंट। पेमेंट लिखने के बाद आप यहाँ से गो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको नीचे पेमेंट से रिलेटेड फंक्शंस डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर हमें अपने एग्जाम्पल में पीएमटी फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि पीएमटी फंक्शन की हेल्प से ही हम मंथली पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से जो है पीएमटी फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें फर्स्ट फील्ड है रेट की, जिसमें आप बताएंगे व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पर रेट में 12% को सेलेक्ट करेंगे, मींस B5 वाले सेल को। एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट देना है वो मंथली इंटरेस्ट रेट देना है। अब यहाँ पर ये जो 12% रेट है वो ईयरली इंटरेस्ट रेट है 12%। हमें जो है इसको मंथली इंटरेस्ट रेट में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर जो है